So welcome again. Good evening, friends. Good evening, good evening, good evening, everybody. Good evening. Can you tell me in chat box? क्या आप मुझे chat box में बता सकते हैं कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? Can you tell me in chat box? Kindly type 777 टाइप करें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है फ्रेंड्स। 777 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आई वॉन्ट टू सी योर एनर्जी। आई वॉन्ट टू सी योर एनर्जी दोस्तों। एक बार फिर से हम iGenius के प्लेटफॉर्म पे अपने एडवांस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं और मैं जाता हूं, मेरे पास मोर देन 125 से भी ज्यादा काउंट्स आ चुके हैं और हम बहुत जल्दी दोस्तों एक बहुत अच्छी लर्निंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो जितने भी लोगों ने 777 टाइप किया है इन सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तकरीबन 12 से 15 दिन हम साथ में रहने वाले हैं। एवरी मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 7 बजे आपको ये शेड्यूल मेरे साथ बनाना होगा अगर आप अपनी लाइफ में रियली कुछ बड़ा बदलाव या बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए ट्रेडिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, हम बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं, लेकिन ये वाला जो स्पेशली कोर्स है ये एक एडवांस कोर्स है और मैं उम्मीद करता हूं कि iGenius के प्लेटफॉर्म पे शायद ये मेरा दूसरा एडवांस कोर्स है। हम बहुत जल्दी आने वाले समय में लोनावाला के मीटिंग में भी मिलने वाले हैं। सो दोस्तों एक्साइटेड रहिएगा, डायरी पेन आपका साथ में होना चाहिए और इस प्रोग्राम को मैं बिल्कुल शुरू करता हूं। जैसा कि डिस्क्लेमर लिखा है कि ट्रेडिंग करना यानी कि ये जो मार्केट है ट्रेडिंग का ये एक इन्वेस्टमेंट का मार्केट है फ्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट एक जोखिम भरा काम हो सकता है। सो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके पैसे बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आपको उसका यूटिलाइज उसका इस्तेमाल सोच समझकर और सही तरीके से करना चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसा अनोखा मार्केट है जो आपके सारे सपनों को सारे एम्बिशंस को पूरा कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ये उतना रिस्की मार्केट भी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
अगर हम अपने पैसों को कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है उसका, एक ही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, और वो है आपको सीखना पड़ेगा। और मैं जानता हूं जिस तरीके से आप सभी टाइम पे जुड़ गए और सीखने के लिए तैयार हैं तो आपकी जिंदगी ड्रास्टिकल चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। सो डिस्क्लेमर है कि मैं एज अ ट्रेनर आपके सामने ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये सिखाने के लिए आया हूं। मैं किसी को इस बात के लिए इंस्पायर नहीं करता हूं कि आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम है फ्रेंड्स अनूप कुमार उपाध्याय। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूं एनएससी की तरफ से और स्पेशलाइजेशन मैंने हासिल किया है फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के ऊपर। सो फ्रेंड, अगले 12 से 15 दिन हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे, पहले मैं आपको वो सारे टॉपिक्स के साथ रूबरू करवा देता हूं। और बिल्कुल आज हमारा पहला दिन है सेशन का, तो हम इसमें एजुकेशन को लेके सीरियसली शुरू हो जाते हैं। बताने से पहले मुझे यह भी बताना जरूरी लगता है फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले बेसिक कोर्स को अटेंड कर लिया है, या जिनके पास बेसिक नॉलेज है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने बेसिक कोर्स नहीं अटेंड किया और वो पहली बार ऐसे ट्रेडिंग कोर्स में बैठ गए हैं, अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे चैट बॉक्स में आई टाइप करके बता सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस कोर्स है। अगर आपने बेसिक नहीं किया होगा तो शायद आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर कोई नया है, बिल्कुल नया है, तो वो आई टाइप करे सो आई कैन सी हाउ मच पीपल्स आर देयर। अरे माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे, गौरव जी नए हैं एंड आई थिंक श्रीकांत जी नए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। राजपाल चौधरी साहब नए, जितेंद्र राठौड़ जी भी नए दिखाई दे रहे हैं, कुछ काउंट्स हैं, ओम शिर्के साहब नए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। रजनी जी भी नए हैं, युग साहब यहाँ पे नए हैं। सो मैं दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि नए लोगों को भी बातें समझ में आए, लेकिन फिर भी बताया जा सकता है ना दोस्तों, एबीसीडी अगर नहीं पढ़ी तो सेंटेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। सो पहला एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे जाके कुछ बेसिक्स चीजों को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि हम बेसिक कोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी 2 से 3 बार, है ना। सो जितने भी नए हमारे साथी हैं जो बिल्कुल ट्रेडिंग में पहली बार आ रहे हैं, आप बिल्कुल नए दुल्हे हैं दोस्तों, और आपका स्वागत है ट्रेडिंग की जर्नी में। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपने चुना है, तो हम बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे बात करेंगे। ये एंटायर जो हमारा एडवांस कोर्स है, ये ट्रेडिंग के एनालिसिस से जुड़ी हुई बातों का कोर्स है दोस्तों। कैसे हम किसी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बाय कब होगा मार्केट या सेलिंग में कब जाएगा, हमें लॉन्ग या शॉर्ट कब करना है, या सबसे बड़ी बात, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में अगर पता चल जाए कि मार्केट कहां से टर्न लेने वाला है, तो फ्रेंड इससे खूबसूरत कोई भी चीज आपके लाइफ में नहीं हो सकती। सो इंट्रोडक्शन करता हूं मैं आपके साथ करेंसी ट्रेडिंग का। हम किन किन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं इन कोर्सेस में, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना चाहते हैं, आई मीन टू से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी अपने घर बैठकर अपने केवल इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से पैसा कमाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग से खूबसूरत और कोई प्लेटफॉर्म मेरी नजर में एटलीस्ट नहीं है। हम जिन बातों पे बात करेंगे वो है कि आर यू ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेजेस, ये मूविंग एवरेज क्या होते हैं और इसके साथ ट्रेड को कैसे एनालिसिस किया जाता है, हम इस पे बात करेंगे। हम इसके बाद सीखेंगे कि आर वी ट्रेडिंग विद ब्रेकआउट मोमेंट्स, ये ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, मैं आपको बिल्कुल वो ब्रेकआउट मोमेंट भी सिखाऊंगा कि आप एग्जैक्टली एंट्री वही लेंगे जहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, और आप एग्जिट भी वहां करेंगे जहां से एग्जिट बनती है। उसके बाद मैं आपको टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस सिखाऊंगा दोस्तों। टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम से किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई की जाती है और किस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम तक पहुंच सकते हैं। मेरी आवाज आई थिंक शिवाजी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे क्योंकि मैं 2 डिवाइस लगा के बैठा हूं यहाँ पे। देखिए ये हार्ड प्रेस कीजिए दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही तो थोड़ा हार्ड प्रेस कर दें। यस अक्षय जी, थैंक यू सो मच, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग माय वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सो काइंड हार्ट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे
ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे हम, और उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आकर इंप्लीमेंट करेंगे। इतना एक्सपर्ट बनाऊंगा अगले 15 दिनों में कि आप भी बोलेंगे कि मजा आ गया सर हर एक चीज को सीखते हुए, है ना। उसके बाद हम सीखेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है, और डाइवर्जेंस को ब्रेकआउट पे हमें कैसे ट्रेड लेनी है, हम ये भी देखेंगे। उसके बाद में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सिखाऊंगा, ये एक टूल है, इस टूल का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी ट्रेड की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ये भी बिल्कुल लाइव मार्केट के साथ सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखेंगे। कुछ स्पेशल प्राइस एक्शन में आपको सिखाने वाला हूं, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न आपने बेसिक में किया था उसका नेक्स्ट वर्जन होगा ये। और चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं। और जिस दिन दोस्तों हम अपना स्कोर्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 15वां जो दिन हमारा होगा, उस दिन हम पिछले 14 दिनों में जितनी भी बातें सीखने वाले हैं उन सभी बातों को एक चार्ट पे हम लगाएंगे, और कम से कम किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमारे पास मिनिमम 5 to 10 रीजंस होंगे, तब जाके हम उस ट्रेड में घुसेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आइए वक्त बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। दोस्तों, अगर आपने डायरी पेन अपने साथ रखा है तो मेरी 4 बातों को पहले नोट करना होगा आपको। जो मैं 4 बातें यहाँ स्क्रीन पे नहीं है, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं इसे नोट करेंगे। और जितने लोग ये थम्स अप कर रहे हैं ना दोस्तों, मैंने आपका थम्स अप एक्सेप्ट कर लिया, अब बस नोट करने पे ध्यान देंगे। ये जो एंटायर ट्रेडिंग की दुनिया है, अगर आप क्रिप्टोज में काम कर रहे हैं, आप करेंसीज में काम कर रहे हैं, या फिर आप शेयर्स में काम कर रहे हैं, हर जगह एक समान ये नॉलेज होता है, हर जगह एक समान चीजें यहां पे काम करती हैं। ट्रेडिंग में आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, इस मार्केट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 4 इंपॉर्टेंट पिलर यानी कि 4 स्तंभ होते हैं इसके। और इन चारों पिलर्स पे अगर हमने अपनी पकड़ बना ली तो दोस्तों दुनिया में आप किसी भी चीज से वंचित हो सकते हैं, लेकिन पैसों से कभी वंचित नहीं होंगे। यानी कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी अगर आपने इन 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे काम किया। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों, वो है, आप नोट कीजिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट। यस फ्रेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, किसी भी काम को करते समय अगर आपके अंतरात्मा में सकारात्मक ऊर्जा होगी या आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक होगी, तो हर काम आपसे जो किया जा रहा है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है, सही तरीके से अंजाम तक पहुंचता है, कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है इस मार्केट में, अगर आप ट्रेडिंग को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या मैं यूं कहूं कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका पॉजिटिव थिंकर होना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पिछले नवंबर से लेके लगभग पिछले 13 महीनों से मैं फॉरेक्स का ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूं। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं अभी तक ट्रेन कर चुका हूं दोस्तों, और तकरीबन 1100 से ज्यादा मेरे पास इस तरीके के डाटा है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और इन 1100 जो मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, इनमें मैंने एक खास बात ये देखी है कि ये चारों पिलर्स पे बहुत स्ट्रांग काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्या? अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में बैठे हो ट्रेड लेने के लिए, आपका अकाउंट कितने का है, $100 है, $1,000 है या $10,000 है, दैट डजंट मैटर। बात हो रही है आपके माइंडसेट पे फ्रेंड्स। तो जब आप मार्केट में कब ट्रेड लेने बैठे हो तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, हाउ आई एम फीलिंग नाउ, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। और अगर आपकी अंतरात्मा आवाज देती है अंदर से कि यस आई एम फीलिंग बेटर या आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फ्रेश फील कर रहा हूं, तब समझ जाइएगा कि आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं फ्रेंड, अभी पत्नी से झगड़ा हुआ था और कुछ समझ में नहीं आया तो आके बैठ गया मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। अब डिस्टर्ब माइंडसेट से या नेगेटिव माइंडसेट से आप ट्रेड लेने बैठोगे तो आपसे यहां कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और दंड के रूप में, पनिशमेंट के रूप में आप अपने पैसों से हाथ धो लोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है यहां पे
और वो है ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। और मैं इन 15 दिनों में पूरा एक एपिसोड आपको 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग सिखाऊंगा, जिसमें फ्रेंड आप में से अगर कोई पहले से भी ट्रेड कर रहा है तो वो जरूर इस बात को समझेगा कि उसने कहां गलतियां की थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, है ना, और अगर आप कार बहुत अच्छी शानदार चलाते हैं, आपकी ड्राइविंग बहुत एक्सपर्टीज है आपकी, लेकिन आपने नो एंट्री में गाड़ी डाल दी, तो क्या होगा? या तो एक्सीडेंट करोगे या फिर आपको पुलिस वाला चालान काट देगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल। सो यहां पे भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के रूल को फॉलो नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ यू आर हैविंग अ गुड ट्रेडिंग माइंडसेट, स्टिल यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। तो दूसरा क्या है? बेसिक रूल्स को फॉलो करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एंड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? क्योंकि देखिए, आप करेंसी मार्केट सीख रहे हो, आप फॉरेक्स मार्केट सीख रहे हो दोस्तों, तो ये मार्केट पूरे वर्ल्ड का मार्केट है। यहां पर 170 देशों की करेंसी ट्रेड में लगाई जाती है और तकरीबन 196 कंट्रीज के लोग इसमें ट्रेड करते हैं। सो ये इतना विशाल मार्केट है और हर देश की अर्थव्यवस्था, उनके पॉलिटिकल चेंजेस, उनके ज्योग्राफिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस या बैंक्स के इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें हमारी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 2 एपिसोड फंडामेंटल एनालिसिस पे भी सिखाऊंगा, और उन दोनों एपिसोड में आपको एक ऐसी खूबसूरत स्ट्रैटेजी दूंगा दोस्तों कि उस स्ट्रैटेजी से श्योर शॉट 90% से ज्यादा बार आप प्रॉफिट निकालोगे। तो ये था तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो चौथा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप गूगल पे डालो द टॉप 10 इंडिकेटर इन ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग में वर्ल्ड के टॉप 10 इंडिकेटर कौन से हैं, तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस आई जीनियस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वो 10 इंडिकेटर का नॉलेज देने जा रहा हूं जो पूरे विश्व के प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो फ्रेंड, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर आता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सब इसके अंदर आता है। तो हम बहुत सारा खजाना मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे पास इतना मटेरियल है कि शायद मैं 45 डेज आपके साथ बात करूं तो भी मेरा खजाना खत्म नहीं होगा। सो आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर एक भी एपिसोड आपने मिस किया तो फ्रेंड नुकसान आपका होगा। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हमें संभालना है। हाँ बिल्कुल नितिन साहब, हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे भी बात करेंगे, और बिल्कुल मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहला एपिसोड है हमारा, और वो है रिस्क मैनेजमेंट पे। दोस्तों, चूंकि ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, प्रॉफिट भी होगा तो नुकसान भी होगा। प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन नुकसान कोई नहीं चाहता। सो फ्रेंड, चूंकि ये मार्केट रिस्क का है, सो यहां हमें कोशिश क्या करनी है कि प्रॉफिट तो बड़ा ले ले, लेकिन लॉस अगर होता है तो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमाइज और अवॉइड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे पहली चीज क्या लिखी है? अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है किसी ट्रेड को लेने के लिए, तो कोशिश करें या तो आप वो ट्रेड को अवॉइड करें, या फिर आप उस ट्रेड में बहुत छोटा रिस्क लें, यानी कि आपकी लॉट साइज जो है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि कुछ लोग नए हैं। दोस्तों, ये मार्केट रिस्क का है और आपका पैसा मेहनत का पैसा है। अगर आप किसी ट्रेड को लेने जा रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो ऐसे ट्रेड को आपको नहीं लेनी चाहिए, या अगर आपको लग भी रहा है कि लेना है तो बहुत छोटी लॉट साइज पे आपको ट्रेड करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू लॉन्जिविटी एंड सक्सेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। आपने हर्षद मेहता का एपिसोड तो देखा ही होगा दोस्तों, उसमें कहा था ना, रिस्क है तो इश्क है।
क्या बोला था? रिस्क है तो इश्क है। और ये एक सेंटेंस हर्षद मेहता के उस गरीबी वाले दिनों में उसकी वाइफ के मुंह से निकला था, और इस सेंटेंस ने हर्षद मेहता को कितना बड़ा शेयर मार्केट में अमीर आदमी बना दिया। हाँ, उसका तरीका गलत जरूर हो सकता है, बट रिस्क इज मैनेजमेंट, रिस्क जो है वो इस मार्केट का पार्ट है दोस्तों। सो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, बट आई डू नॉट सजेस्ट, इफ यू आर न्यू, इफ यू आर बिगनर, डोंट गो फॉर हाई रिस्क, टेक स्मॉल रिस्क। धीरे धीरे छोटा छोटा रिस्क उठाएं, और उन रिस्क से अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो फ्रेंड आप अपनी पोजीशंस को और बड़ा करते जा सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात, मेरे एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम मिस्टर सतीश पंडित है, आज वो दुनिया में नहीं है फ्रेंड। वो मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि अनूप, अगर लाइफ में किसी चीज से आपको डर लगता है, यानी कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है कि उससे आप डर जाते हो कि अब क्या होगा, तो उस समय एक रामबाण इलाज ये है, मतलब एक वन स्ट्रोक इलाज यही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि एट लास्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो वैसे ही दोस्तों, जब आप इस मार्केट में ट्रेड लेने जा रहे हैं तो इस मार्केट में आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स मेरे साथ क्या गलत हो सकता है। तो आपके साथ एक ही गलत होगा, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, आप गलत ट्रेड करोगे, गलत मेंटेलिटी के साथ काम करोगे तो वो पैसे चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप अगर फॉरेक्स में या किसी भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने जा रहे हैं तो आइडेंटिफाइंग व्हाट द रिस्क आर इन पर्टिकुलर मार्केट, आपको यह देखना चाहिए कि इस मार्केट में क्या रिस्क है। और एक बार आपको इस मार्केट के रिस्क वाले सेक्टर्स पता चल गए, रिस्क वाले जोन पता चल गए, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, हैंडलिंग दोज रिस्क इन अ मैटर दैट मीट्स योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड ट्रेडिंग स्टाइल। आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपको पता चल जाए कि क्या रिस्क है तो फिर उस रिस्क से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसके ऊपर हमें काम करना है। अब देखिए फ्रेंड, ये रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर समझ में बहुत कम लोगों को आता है। वजह ये नहीं, वजह ये है क्योंकि ये सीखना पड़ता है, ये अपने दिमाग के ऊपर है ना, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल लाना पड़ता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। और जब मार्केट हमें पनिश कर देता है ना पैसों का नुकसान देकर, तब हमें पता चलता है कि मुझसे कहां गलती हुई थी। तो इस मार्केट का रिस्क क्या है, एक बार वो आइडेंटिफाई कर लो, और उस रिस्क से कैसे बाहर निकलना है वो आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए। व्हाट्स द मैक्सिमम लॉस एंड व्हाट्स द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मनी। मैंने कहा ना, जब आपको किसी चीज का डर लगता है या आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे पैसे तो नहीं चले जाएंगे, तो मैं बताऊं, ये डर जो है ये फियर है, ये फियर आपको कभी भी सफल होने नहीं देगी। तो इसी के लिए कहता हूं कि जब हम कभी, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप टू व्हीलर चलाना सीख रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो माइंडसेट प्रिपेयर करो कि गिरना है और घुटने फूटने वाले हैं, नीज पे चोट लगने वाली है। ये सोचकर जब आप साइकिल चलाना सीखोगे आपको डर नहीं लगेगा और कम समय में आप जल्दी उसके ऊपर काबू पा लोगे। उसी तरह दोस्तों, इस मार्केट का रिस्क क्या है कि मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मेरी इक्विटी 0 हो जाएगी। बट मैं जानता हूं आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हैं इक्विटी 0 करने के लिए नहीं, इक्विटी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इस डर को आपको थोड़ा सा दूर करना होगा, और इसे दूर करने का मैं आपको फॉर्मूला देने आया हूं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। क्या दे रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको देने जा रहा हूं, और नोट करना है आपको उस स्ट्रेटेजी को। इस मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है, यानी कि मैं कितना पैसों का नुकसान लूं और उसके एवज में मुझे कितने पैसे का प्रॉफिट होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड का एक रेशियो होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 रुपए कमाना चाहते हैं तो कुछ ट्रेडर होते हैं ऐसे जो 1:1 का रिस्क लेते हैं, यानी कि 100 रुपए प्रॉफिट हो जाए या 100 रुपए का नुकसान हो मुझे चलेगा, इसे कहते हैं 1:1। दूसरा होता है 1:2 का रेशो, यानी कि 100 रुपए के नुकसान के बदले में मैं 200 रुपए का प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो इसे हम कहते हैं 1:2 का रेशो।
और तीसरा होता है 1:3 का रेशो, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रेशो होता है। दोस्तों, हो सकता है आप पहले 1:1 पे काम करें, लेकिन मैं आपको पहले दिन से गाइड कर रहा हूं। आपको जो सही रिकमेंडेशन है रिस्क एंड रिवॉर्ड की, वो है 1:2। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाना चाहते हैं तो 50 रुपए का आपको रिस्क लेना चाहिए। लेकिन हाँ, 1:3 पे आप जब इस एडवांस कोर्स को कर लेंगे, और इसके बाद बहुत जल्दी मैं सुप्रीम कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं गोवा में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं और उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी आने वाले हैं जिनकी इक्विटी 1-1 करोड़ की है। ऐसे ऐसे लोग उसको सुनने आ रहे हैं। तो हमारा कोर्स अगले महीने गोवा में होने जा रहा है, बहुत जल्द आपको पता भी चलेगा। उसमें मैं आपको ना 1:3 के रेशो पे कैसे काम कर सकते हैं इसकी एक्सपर्टीज देने वाला हूं। सो दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमेशा आपका जो होना चाहिए वो 1:2 का रेशो होना चाहिए। यू कैन रिस्क 1 पिप टू मेक 2 पिप और रिस्क 50 पिप्स टू मेक 100 पिप। यानी कि अगर आप 1 पिप का नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं तो बदले में आपको 2 पिप का प्रॉफिट जरूर बनाना चाहिए। या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें कि अगर आप 100 पिप का प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको 50 पिप का लॉस की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये मार्केट एक ऐसा अनोखा मार्केट है। मैं यहां तक एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकता हूं कि मेरे 2 फ्रेंड है जो यूरोप से बिलोंग करते हैं, एक स्लोवेनिया से है और एक स्वीडन से है, और ये दोनों ही फॉरेक्स के बहुत अच्छे ट्रेडर है। इवन वो ट्रेनिंग भी देते हैं रशियन लैंग्वेज में। और इनके साथ मैं करीब करीब पिछले लास्ट 3 to 4 इयर्स कनेक्टेड हूं। मुझे एक चीज यहां पे पता चली फ्रेंड्स, कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसने कभी कोई रिस्क नहीं उठाया हो, यानी कि उसके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हो या उसकी कोई ट्रेड गलत नहीं गई हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने तो कम से कम ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। सो ये मार्केट प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी देता है, लेकिन ये प्रॉफिट उसको देता है जो सही रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेगा, और लॉस उसको देगा जो सारे अनुशासनों को, सारे डिसिप्लिन को छोड़ देगा, तो उसे रिस्क जरूर होगा। सो 1:2 का जो रेशियो है दोस्तों, आपको इसी पर काम करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2 क्या आता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए हमें पर ट्रेड पे। रिस्क पर ट्रेड कितना हमें लेना चाहिए। सो मैं इसको कहना चाहता हूं, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑन अ सिंगल ट्रेड। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स व्हाट आई वांट टू से? अगर आपकी इक्विटी फॉर एग्जांपल $100 है या $1000 है, तो आपने अगर कोई भी सिंगल ट्रेड ले रखी है, तो उस सिंगल ट्रेड में आपका अगर 2% का नुकसान होता है, आई एम सॉरी, तो ऐसी अगर किसी ट्रेड में आपको 2% का अगर लॉस हो जाता है फ्रेंड्स, सो आपको वो ट्रेड वहीं पे काट देनी चाहिए। यानी कि अगर $100 का अकाउंट है, आपने कोई ट्रेड लगा रखी है और उस ट्रेड में आपके $2 का लॉस हो जाता है, तो आपको वो लॉस काट देना चाहिए। Why I am saying this? Because अभी भी आपके पास 98% आपकी जो इक्विटी है, जो आपका पैसा है, वो 98% 2% को आराम से कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने ये 2% की ग्रीड, लालच अपने मन में रखी कि नहीं, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये 2% बढ़कर फ्रेंड्स 20 भी हो जाएगा, या ये आपके अकाउंट को 0 भी कर देगा। तो रूल नंबर 1, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमें रखना है 1:2 का। एंड रूल नंबर 2, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ द सिंगल ट्रेड। आगे चलते हैं। इसको अगर हम कहें, $1000 का अगर आपका अकाउंट है फ्रेंड्स, तो $20 का अगर लॉस हो जाता है, तो आपको अपने हाथों से अपने लॉस को बुक करने की आदत बनानी पड़ेगी। यही है आपका रिस्क। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड, पूरे अनुभव के साथ कहता हूं, मैं 2016 से तकरीबन 2016 से फॉरेक्स में हूं। पहले 1 साल मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीखी, और 1 साल तक मैं इस मार्केट को डेमो पे ट्रेड करता था।
जब मुझे डेमो पे कॉन्फिडेंस आया तो इन आई थिंक मई 2017 में मैंने अपना $100 का अकाउंट खोला। और मुझे आज भी याद है फ्रेंड, वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी भी फॉरेक्स को पैसा नहीं दिया। आज मेरे पास $10,000 का अकाउंट है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, ये जनवरी 2022 यानी कि इसी साल जनवरी की अगर मैं बात करूं, और अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, मैंने शायद पिछले हफ्ते इसको कैलकुलेट करके देखा है, 72 lakhs के आसपास टोटल प्रॉफिट मेरा ट्रेडिंग से हुआ है। आप समझिए दोस्तों, 12 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, और 72 लाख रुपए केवल $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए से कितने पैसे निकल गए? 72 लाख रुपए, मोर 900 टाइम्स पैसा हो गया आपका। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करता हूं, मैं किसी भी ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेता हूं, और 2% की इक्विटी का अगर नुकसान होता है तो ट्रेड से बाहर निकल जाता हूं। तो ये सारी एक्सपर्टीज आपको भी मैं सिखाना चाहता हूं, ताकि आप भी अपना, अगर आपका $1,000 का भी अकाउंट है फ्रेंड, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम $3,000 12 महीने में उसे बनाया जा सकता है। एंड आई विल टीच यू दोज स्ट्रैटेजीज। इस पूरे एडवांस कोर्स में मैं आपको 6 स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। मैं आज ही अनाउंसमेंट कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो आप बहुत बहुत कीमती चीजों को मिस कर जाओगे। तो मैं आपको कुल 6 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, हर दूसरे दिन एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। और अगर आपको मेरे एडवांस कोर्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, वो स्ट्रैटेजी आपको डेली प्रॉफिट निकाल के देगी, ये मेरा दावा है। और दावा ही नहीं है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रॉफिट बिल्ड करते हैं। और एक दो बार मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ कुछ चैट को भी शेयर करने वाला हूं कि फीडबैक्स कैसे आते हैं उन प्रॉफिट्स के। तो फ्रेंड, 2% से ज्यादा लॉस नहीं करना है। अगर आपने इस नियम को फॉलो नहीं किया, और मान लीजिए आपने अपनी इक्विटी का 50% लॉस कर लिया, $1,000 का अकाउंट था, ट्रेड ले ली, ट्रेड काटी नहीं, और ट्रेड आपकी अपोजिट दिशा में चली गई और $500 का नुकसान हो गया, तो आप खुद सोचे दोस्तों कि जो $500 आपके पास बचा है, उससे पहले लॉस को निकालने में शायद आपको 1 से 3 महीने तक लग जाएंगे। साथ में आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि नुकसान को कवर करने में जो मेरा समय जा रहा है, ये समय मेरा वेस्ट है, ये तो मेरे ही पैसे मुझे वापस लाने में समय देना पड़ रहा है। और आपका जब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में उतर जाते हैं फ्रेंड्स। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब आप मार्केट से दुश्मनी लेने रहते हैं, बदला ले लगते हैं, और उस बदले की भावना से 50% का जो लॉस है वो धीरे धीरे 100% में चले जाता है। फ्रेंड, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, $1-1 लाख के अकाउंट, $2-2 लाख के अकाउंट ढंग से 6 महीने तक भी हैंडल नहीं कर पाते हैं और पूरा पैसा मार्केट को दे देते हैं। रीजन? रिस्क मैनेजमेंट। सो फ्रेंड, कभी भी 2% से ज्यादा का लॉस होता है तो आपको ट्रेड को काट देनी चाहिए। मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। आई नो युग, ये आपकी कहानी नहीं कह रहा, आई नो मोर देन 95% जो ट्रेडर है ये उन्हीं लोगों की कहानी है। और फ्रेंड, इसीलिए मैं दिल से कहता हूं, मैं आपका मेंटर हो सकता हूं, मैं आपका गुरु हो सकता हूं, लेकिन मैं साथ में आपका भाई, बंधु, या आप मुझे अंकल भी कह सकते हैं। मेरी भावना सिर्फ इतनी है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले सक्सेसफुल 5% लोगों की श्रेणी में आने चाहिए, ना कि उन 95% जो रेगुलर यहां पे लॉस करते हैं। सो इसीलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, आपको हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सो यू शुड सेट अप अ वेरी कंजर्वेटिव रिस्क पर ट्रेड। $100 में 2% का मतलब $2 है। एब्सोल्युटली जितेंद्र साहब, 100 का 2% $2 ही होता है। तो अगर किसी ट्रेड में आपका $2 का नुकसान हो गया तो आपको वो ट्रेड काट दो, वापस से अच्छी एनालिसिस करो, दूसरी ट्रेड ले लो, वो आपको $4-5 का प्रॉफिट निश्चित देगी। और देखना, हो सकता है कि मैं कल ही आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा वापस से कि जिसमें $100 का अकाउंट वाला बंदा भी कम से कम $5 तो रोज बना लेगा। 5% होता है प्रॉफिट। अगर ये मार्केट 22 दिन चलता है महीने में, यानी कि सैटरडे संडे छोड़ दें, तो 20% ही, अगर आप 20 दिन का ही ट्रेडिंग अगर आप पकड़े दोस्तों, तो आपका इक्विटी ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। ऐसी भी कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पेशेंस रखिएगा, नियमों को फॉलो कीजिएगा। ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाला। आप 5 बार जन्म ले लोगे ना पृथ्वी पे, तब भी ये मार्केट यही मिलने वाला है।
0.01 की लॉट साइज कितने डॉलर की होती है? जितेंद्र साहब 0.01 बेसिक कोर्स में बताया था 10 सेंट लगते हैं, यानी कि $1 का 10वां हिस्सा लगता है ट्रेड में। चलिए, सो यू शुड सेट अप अ वेरी कंजर्वेटिव रिस्क पर ट्रेड, यानी कि हर ट्रेड में दोस्तों आपको सोच समझकर रिस्क रखनी चाहिए। और इसी रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने कोई ट्रेड एनालिसिस की, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। रामेश्वर जी, $5 का नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। आप 15 दिन मेरे साथ बैठिए, हम इसको $5 को $50 के प्रॉफिट में ले आएंगे। इट्स माय कॉन्फिडेंस, ये मेरे पास वो सारी चीजें भगवान की दी हुई है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को दे सकता हूं। सो फ्रेंड, ये जो स्टॉप लॉस है ना, मैंने देखा है कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि मार्केट थोड़े देर में प्रॉफिट में आ जाएगा, थोड़े देर में प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये मार्केट, मैं सच बताऊं, किसी का नहीं है फ्रेंड। आज अगर आप मार्केट उठा के देखें तो जेपीवाई की करेंसी जिस तरीके से 100, 200, 250 पिप तक नीचे गई है, किसी ने सुबह सोचा भी नहीं था ऐसा होने वाला है। अगर वहां पे आपने बाई की ट्रेड लगाई होती जेपीवाई पेयर के साथ, तो आपके सारे अकाउंट जीरो हो जाते। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, उनके स्टॉप लॉस हिट जरूर हुए और उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और वो सेलिंग में बैठे, और जितना स्टॉप लॉस में हिट हुआ था उससे ज्यादा प्रॉफिट बुक किया है। मेरा हुआ आज। शशि जी, मैं जानता हूं, मैं हर कहानी जानता हूं, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। कभी शशि के साथ होगा, कभी ओमकार के साथ होगा, तो होता सभी के साथ है ये। ठीक है, आज जीरो अकाउंट हो गया है प्रद्युमन जी, हम इसको ना जीरो को रिकवर करेंगे। बस थोड़े से नियमों को समझना फ्रेंड, और ये 15 दिन, ये समझ जाना आपकी जिंदगी बदलने के 15 दिन है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेड नहीं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दिखाएं, एसएल नहीं तो ट्रेड नहीं। ये एक स्लोगन है, ये स्लोगन आपके माइंडसेट में बैठना चाहिए। मुझे चैट बॉक्स में लिखकर चाहिए कुछ लोगों से, स्टॉप लॉस नहीं, एसएल नहीं तो ट्रेड नहीं। ये मंत्र बना लीजिए अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे एक स्टिकर बना के चिपका दीजिए, स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेड नहीं। थैंक यू सो मच कल्पना जी, रोशन जी, प्रीति जी, एवरीबडी इज सेइंग स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेड नहीं। किरण कुमार, विपिन पाल, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। प्रणव खोपे, इमरान शेख, प्रद्युमन, परवानी, तनीषा, नितिन, प्रदीप, एवरीबडी इज सेइंग तो स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेड नहीं। और ये सिर्फ यहां नहीं लिखना, ये आपके MT5 के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी स्टॉप लॉस का जो कॉलम होता है वहां भी आपको ये लिखना है। सो इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू सेट योर स्टॉप्स टू क्लोज टू योर एंट्री पॉइंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड, पता है आपको, आप में से भी वो लोग होंगे, स्टॉप लॉस तो हमारे जैसे मेंटर्स जब बताते हैं तो स्टॉप लॉस ले लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट लेते हैं 25 पिप का और स्टॉप लॉस रखते हैं 3 पिप का। तो कभी भी ये अच्छी बात नहीं है कि स्टॉप लॉस आप नजदीक रखें। स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा फ्रेंड, पूरी ईमानदारी से सिखाऊंगा आपको। 1:2 के हिसाब से ट्रेडिंग कैसे ली जाती है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। बस जो नियम बता रहा हूं, उन नियमों का उल्लंघन आपको नहीं करना है। It simply makes sense to place a stop loss in case price action goes the other way. सिंपल सी चीज है। मैं ये मानता हूं फ्रेंड, स्टॉप लॉस और कुछ नहीं है, ये हमारे अकाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ट्रेड कैसे लेते हैं स्वप्निल जी, सब सिखाऊंगा, पहले आप रिस्क मैनेजमेंट के इस चैप्टर को समझ जाएं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये स्टॉप लॉस और कुछ नहीं है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे हम हमारी 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, मकान की और अपनी खुद की भी पॉलिसी निकालते हैं। तो फ्रेंड, जब हम पॉलिसी निकालते हैं तो इसलिए पॉलिसी थोड़ी ना निकालते कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे, मेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। नहीं, हम पॉलिसी इसलिए निकालते कि मुझे कुछ हो गया तो वो पैसे मेरी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे परिवार का पालन पोषण तो चलेगा। वैसे ही दोस्तों, ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें भले $100 है या $10,000 है, ये आपका एसेट है, आपकी मेहनत का पैसा है। और जब आप स्टॉप लॉस लगा देते हो ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम जाता है आपका, थोड़ा सा पैसा कटता है उसमें, लेकिन आपका पूरा अकाउंट सेफ रहता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना एक सिंपली बहुत अच्छा तरीका है अगर आप रियल में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। सो यू शुड बी
as pragmatic as possible in your investment decisions। यानी कि दोस्तों आपको अपने इन्वेस्टमेंट के निर्णय में इतना चूजी होना चाहिए, इतना सतर्क होना चाहिए, इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपसे गलती से भी गलती ना हो। लेटिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस गाइड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये कैसे होगा? जब आप इस कोर्स में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे तो देखना आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि मार्केट बुलिश होगा, बीरिश होगा, कितना पिप जाएगा, इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा, रेसिस्टेंस लेवल क्या होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकलता है रिस्क मैनेजमेंट का? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल कंक्लूजन यही निकलता है फ्रेंड्स कि नंबर 1, कभी भी सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा का लॉस होता है तो हमें ट्रेड काट देनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस के बिना हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूं रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। और आज मैं आपको अभी कोई बड़ी जानकारी नहीं लेने वाला हूं। यहां पे बहुत सारे लोग मेरे साथ नए हैं, तो मैं कुछ यहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा और कल से हम बिल्कुल अपने एजुकेशन पे उतर जाएंगे। सो आप में से जो भी व्यक्ति कोई भी सवाल पूछना चाहता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फ्रेंड आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हैंड रेस को यहां से अनम्यूट करूं। यहां पे मुझे पहला हैंड रेस दिख रहा है, विशाल प्रशांता। तो विशाल जी, मैंने आपका विशाल लोअर हैंड अलाउड टू आस्क, मैंने आपका माइक्रोफोन खोल दिया है, आप बात कर सकते हैं विशाल जी। हेलो विशाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। विशाल जी, एनी प्रॉब्लम? प्रशांता विश्वास जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रशांता। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। बोल रहा था कि सर जब फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज आता है तभी ट्रेड को कैसे हैंडल करें सर? ये मैं सिखाऊंगा सर आपको, फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और ये 1 मिनट में नहीं बता सकता, ये मैं आपको बिल्कुल प्रोसीजर सिखाऊंगा और आपको ट्रेड लगा के प्रॉफिट निकाल के भी दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसके बाद मैं राजपाल चौधरी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं प्रतीक जी को लूंगा और मनीष रावत जी को लूंगा। हेलो। यस सर राजपाल। यस सर। सर जी, मैं ये पूछ रहा था 010 के लॉट साइज पर ब्रोकरेज कितनी लगती है? सर ये बात डिपेंड करती है कि आपका अकाउंट किस ब्रोकर के पास है और हर एक ब्रोकर के पास अलग अलग अकाउंट्स के टाइप होते हैं, कुछ कम स्प्रेड के होते हैं, कुछ ज्यादा स्प्रेड के होते हैं। सो मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो आप जहां पे अकाउंट खोल रहे हो आपको वहीं से पूछना पड़ेगा। राजपाल जी कुछ बोल रहे थे, वापस से माइक खोल लीजिए। हाँ जी, मिनिमम और मैक्सिमम बता दो, एक अंदाजा लग जाएगा। ये सर देखो क्या होता है, अभी ये ब्रोकर के पार्ट हो जाती है, मैंने बोला ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ है तो आप मुझसे पूछिए, बाकी आप अपने सीनियर से बात करिए सर इस बारे में प्लीज। प्रतीक जी आपको अनम्यूट किया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। सर ये जो फॉरेक्स मार्केट है किस पे डिपेंड है? आपने बेसिक कोर्स नहीं किया प्रतीक जी? नहीं किया सर। मतलब ये जो चार्ट जो बनते वो कैसे बनते? सर क्या होता है, एक इंटरबैंक सिस्टम होता है और पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर्स पैसा डालते हैं मार्केट में, फिर वो बाय में डालते हैं कि सेल में डालते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम एक जगह पे ये हमें कैंडल्स के रूप में दिखाई देता है। तो अगर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी और सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये आपको रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी। तो ये एक पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है सर। एक आप ये मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे वर्ल्ड के बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं और उसकी वजह से ये कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रदीप सिंह आप अपना सवाल पूछिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम किसी को बाय लिमिट और बाय स्टॉप में सर क्या डिफरेंट होता है? जैसे हम किसी में
एग्जैक्टली। यस प्रदीप जी, ट्रेड लेने के छह अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ 3 सर। तरीके बाइंग साइड में होते हैं, 3 तरीके सेलिंग साइड में होते हैं। जी तो सर। जब आप मार्केट एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो जी वहां पे सर। आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दिखाई देगा एक। जी 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 सर। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं गोल्ड की बात करता हूं कि गोल्ड 1805 पे है जी सर। और आपको लगता है कि 1810 पे जाने के बाद मुझे बाय करना है, ठीक है तो सर। आप इसको बाय स्टॉप पे लगाएंगे। ठीक है सर। अगर आपको लगता है कि मार्केट 1805 पे है, 1800 पे जाने के बाद मुझे सेलिंग लेना है, तो आप सेल स्टॉप लगाओगे। ठीक है सर। हाँ, दूसरा आता है कि आपको लगता है मार्केट 1805 पे है और 1810 पे जाने के बाद मुझे सेल करना है, ठीक है सर। तो उसको सेल लिमिट बोलेंगे। जी सर। और वैसे ही 1800 पे जाने के बाद बाय करना है तो उसे बाय लिमिट कहेंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है? ठीक और है। बाय सेल लिमिट करके जो तीसरा ऑप्शन है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, यहां बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। ओके सर। मनीष रावत जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मनीष रावत जी, आपका माइक्रोफोन खोल दिया है। आई डोंट थिंक कि मनीष जी सवाल पूछ पा रहे हैं। विशाल जी, विशाल जी आपका माइक्रोफोन खोला है। विशाल जी, कैन यू हियर मी? मनीष जी, चलिए, मुझे लग रहा है कि ये नहीं सुन पा रहे हैं। सो फ्रेंड, एक बार आप मुझे, ओके मनीष जी, रमेश ठक्कर जी, आप अपना माइक्रोफोन खोलें। हेलो सर। यस सर। सर, जो आपने जो पहले बेसिक में जो चार्ट समझाए थे सब हमको, अटेंड किए थे पूरे, उसका कोई पीडीएफ फाइल है क्या इसके वो चार्ट का? पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी मैं दे रहा हूं सर अपने आईजीएनएस की पूरी टीम को। इनफैक्ट मैंने उसको बनने के लिए भी दिया, और उसमें मैं आपको सिर्फ चार्ट ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी गिफ्ट हमारी तरफ से देने वाले हैं आपको। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विशाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से। विशाल जी। हेलो सर। यस सर। सर, रिस्क मैनेजमेंट को परफेक्ट कैसे करें हम? मैंने कहा ना सर, रिस्क मैनेजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो 2% का लॉस होते ही ट्रेड से बाहर निकल जाए। चलेगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनीष रावत जी, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू सर। अपना माइक्रोफोन खोलें, आपने हैंड रेस किया हुआ है, या फिर मैं इसको आगे ले जाऊं? रॉयल ओम, रॉयल ओम। यस सर। जी सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम यानी कि ट्रेडिंग टूल कितना अर्न कर सकते हैं? ट्रेडिंग से कितना अर्न कर सकते हैं? यस सर। सर वैसे तो आपके अकाउंट साइज पर, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। स्काई इज द लिमिट है सर इसके लिए तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितना भी आपका अकाउंट का साइज है, जितने रुपए का, उसका 2% अगर आप डेली कमा लेते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में आ जाओगे सर। 2% डेली। यस सर। अनुज जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर बेसिक वाले कोर्स से था। सर, आपने आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी बताई थी ना? 60-40 अमर अकबर एंथोनी। जी जी हाँ सर, तो उसमें सर टाइम फ्रेम अपन को मिनट 5 का यूज करना है, राइट? हाँ, एंट्री लेते समय 5 मिनट का ही देखना है। ठीक है। और सर मैं ये पूछ रहा था, जो 40 पे जब नीचे से ऊपर काट रहा है ना आरएसआई, तो मतलब जब कट हो रही है, वो कैंडल बन रही है, उस पे एंट्री लेनी है, फिर उस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बन रही है, वहां पे एंट्री लेनी है अपन को? नेक्स्ट कैंडल पे सर। हार्ट नेक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हार्ट प्रेस कर सकते हैं। और कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शुरू कर देंगे, तो बी ऑन टाइम फ्रेंड्स, बी ऑन टाइम। और एक बार जोरदार हार्ट प्रेस कर दे, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और मैं अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा आप लोगों के साथ दे दूं, ताकि आप भी इस 15 दिनों में लगभग 1 से 2% का प्रॉफिट डेली बनाने में सक्षम हो जाए दोस्तों। तो बहुत 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 धन्यवाद है। मुझे एंटायर आईजी मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कल शाम ठीक राइट 6 बजे मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक अपना पूरा ख्याल रखेंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।